अगर कोई अपना आपका हॉस्पिटल के अंदर हो और उसकी डेथ हो जाए और हॉस्पिटल वाले ये बोलें कि जी पहले आप हमें बिल्स क्लियर करें फिर हम आपको डेड बॉडी देंगे, तो सोचें आपके ऊपर क्या बीतेगी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही वाकया शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं ये जी एक 45 साल खतून है, खुर्शीदा बीबी, जिनकी 26 अगस्त 2022 को डेथ हुई है जी। और ये वाकया जो पेश आया वो था जी सदान हॉस्पिटल जो कि जोहर टाउन में है। और इसके अंदर जो मासूफ इंटेलेक्चुअल जो हमारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इनका नाम है जी डॉक्टर रऊफ काशिफ। ये इनकी नेग्लिजेंस है। इनके साथ हुआ ये जी कि ये एक देहात से ताल्लुक रखती हैं। इनको कोई इनकी जो फैमिली थी वो इतनी कोई उनको कोई आइडिया नहीं था। वो इनको सदान हॉस्पिटल में ले गए। जब सदान हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं जी तो इनकी जो हिप बोन थी वहां पे फ्रैक्चर था। काफी साल पहले हुआ था तो वो उन्होंने ऑपरेट करवाया तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो फिर ये कोई जून जुलाई की बात है, वो फिर से स्लिप हो गई बाथरूम में, तो उनकी जो लेफ्ट साइड थी हिप बोन की वो भी फ्रैक्चर हो गई। तो उस टाइम इनके साथ ये था जी कि ये बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली थी। तो इन्होंने हेल्थ कार्ड अपना बनवाया हुआ था। तो हेल्थ कार्ड के ऊपर इनका ऑपरेशन तो हो गया। तब सदान हॉस्पिटल ने 6,000 रुपया चार्ज किया। लेकिन अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी जब उनका ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स की हैं तो इनका HB7 था। HB7 के अंदर कौन डॉक्टर है जो उल्लू का पट्टा ऑपरेशन करेगा? सबसे पहली बात तो ये है, ये एक इंतहाई कोई गलत और बहुत ही गलत हरकत है। अच्छा जी, डॉक्टर ने ब्लड लगाया और ये कहा जी ब्लड एडजस्ट नहीं हो रहा। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने वही जो पट्टी शट्टी करके उनको 1 से 1.5 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया, वो भी जबरदस्ती। तो वो जो खातून थी जी उनको टाउनशिप में वो अपने भाई की तरफ चले गई। जब वो अपने भाई की तरफ गई हैं तो ठीक कोई कुछ घंटों के बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे जख्म पे मुझे बहुत ज्यादा दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उनको दोबारा से सदान हॉस्पिटल ले आए हैं। तो सदान हॉस्पिटल वाले उनको एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा देते थे। तो वो जब तक इंजेक्शन का असर रहता था तब वो ठीक रहती थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो शाउट करती थी, चिल्लाती थी, चीखें मार रही थी। तो जी उसके बाद उनको दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाया गया। ये उसी दौरान हो रहा है कुछ घंटों के बाद। तो जख्म बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। डॉक्टर था जो मासूफ जो थे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जी, डॉक्टर रऊफ काशिफ। मुझे हंसी आ रही है इनके ऊपर। वो जख्म देख ही नहीं रहे। नर्सिस जख्म देख रही हैं और वो कह रही हैं कि जी जख्म बिल्कुल ठीक है, आप अपने पेशेंट को घर ले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। खैर वो चिल्ला रही हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उनको किसी ने कहा कि जी आप जना हॉस्पिटल एक दफा लेके जाके दिखा लें। घर वाले उनको जना हॉस्पिटल ले गए। और जब जना हॉस्पिटल गई हैं तो वो अपने जो सेंसेस थी वो लॉस कर रही थी। वो बिल्कुल अपनी सेंसेस को खो चुकी हुई थी। उसके बाद जी जब उन्होंने उनका जख्म देखा है, उन्होंने कहा जी इनके जख्म में तो बिल्कुल पस पड़ गई है, रेशा पड़ गया हुआ है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी। और वो जो पस थी पूरे जिस्म के अंदर फैल रही थी। अब ये कैसी नेग्लिजेंस है, ये समझ से बाहर है। वो डॉक्टर उनकी नर्सेज वो कहती रही है कि जी ये बिल्कुल ठीक है और इनको कोई मसला नहीं है। तो जब जना हॉस्पिटल गए उन्होंने कहा जी ये केस हमारे बस से बाहर है, आप इनको गुरकी हॉस्पिटल ले जाएं। अब गुरकी हॉस्पिटल जाना उस फैमिली के लिए कैसे ही था कि जैसे एक एक गरीब आदमी एक 5 स्टार होटल के अंदर चला जाता है। और वो एक ट्रस्ट के नाम से उन्होंने भी अच्छा खासा, खैर मैं क्या बोलूं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है। तो जी जब वो गुरकी हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने जब जख्म चेक किया, उन्होंने कहा जी जख्म तो पूरे जिस्म के अंदर फैल गया, तो हमें कुछ प्रोसीजर्स करने हैं जिसकी वजह से शायद हम इनको हेल्प आउट कर सकें। तो जी उनका जो एक दिन का वहां पे खर्चा था वो 20 से 30 हजार रुपए था, जो उनकी फैमिली अफोर्ड कर रही थी, जो उनके लिए इम्पॉसिबल था। अब आप इमेजिन करें कि उनके जो बच्चे थे, उनके जितने भी साथ उनके थे, उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स तक बेच दिए ताकि हम हॉस्पिटल का बिल दे सकें। तो वो 1 2 से 3 दिन में उनकी जो खतून थी उनकी डेथ हो गई हुई थी। तो उन्होंने कहा जी ये कोमा में चले गई हुई हैं। वो कोमा में नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी, हमने इनको वेंटिलेटर पे लेके जाना है। वेंटिलेटर पे उन्होंने 2 3 दिन लगाया, कह रहे हैं जी इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई हुई थी। अब इमेजिन करें। उसके बाद जी उन्होंने कहा जी इनकी डेथ हो गई हुई है। तो डॉक्टर ने आके जी सॉरी बोला और कहा जी आपका 1,25,000 का बिल है, आप बिल दें और बॉडी ले जाएं।
अब 1,25,000 वो फैमिली कहाँ से देती, उनके पास नहीं थे। तो आप इमेजिन करें कि 2 दिन बॉडी हॉस्पिटल के अंदर रही है और उनका कोई रिलेटिव जो गुजरा वाला में रहता था वो फिर लाहौर गया, उसने वहां पे 1,25,000 का बिल दिया, उसके बाद उन्हें बॉडी दी गई है और उसके बाद उसकी तदफीन की गई है। आप इमेजिन करें कि अगर ये आप अब उस फैमिली की जगह अपने आप को रख के देखें, अगर आप लोग होते तो आप उसको कैसे फेस करते, कैसे मैनेज करते। नेग्लिजेंस कहां से हुई? सदान हॉस्पिटल से। सदान हॉस्पिटल के जो डॉक्टर रऊफ काशिफ हैं वो इन्वॉल्व थे। अच्छा जी, अब इसमें एक सिंपल सी चीज ये है कि जी उनको एक लेटर दे दिया जाता है जो कि डेथ सर्टिफिकेट है, ये होता है जी लाइसेंस टू किल। बहरहाल इसमें मेन जो किरदार था जी वो सदान हॉस्पिटल का था और जिसने सही लूटा है वो था गुरकी हॉस्पिटल, उन्होंने उनसे पैसे लिए। खैर उसके बाद जी उस फैमिली के वो 1.5 दिन जो जैसे उन्होंने गुजारा है, 2 दिन गुजारे हैं, आप इमेजिन करें। मैं उनके बेटों की तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अब देखें। उन्होंने अपने मोबाइल्स तक बेच दिए अपनी माँ के इलाज के लिए। बहरहाल अब ये कोई भी हो सकता है, तो हमें सिर्फ इसी चीज को हमने हाईलाइट करना है, इसी चीज को हमें बताना है कि हमारे हॉस्पिटल्स में ट्रीट कैसे किया जाता है। मैं आपको दावे से कहता हूं अगर ये चीज यहाँ पे हुई होती ना, वो बंदा पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरे एक रिलेटिव है, वो मुझसे एक चीज डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक नेग्लिजेंस का केस हुआ, वो डॉक्टर यहाँ से भाग गया। उसके बाद यहाँ की पुलिस ने इंटरपोल को इन्वॉल्व किया और उस बंदे को उसकी कंट्री से उठा के यहाँ पे लेके आए, वो जेल के अंदर है अभी। ठीक, उसकी छोटी सी एक नेग्लिजेंस थी, उसकी गलती थी। बहरहाल जी ये सब कुछ हुआ है इनके साथ और हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे जानवरों से और ऐसे हॉस्पिटल से भी। आप बेशक है लानत ही भेजें इनके ऊपर। बाकी जी मैंने 2 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है जिनको मैंने उनकी मेडिसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। मैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पेशावर की फैमिली है जी, इनके किडनीज का ट्रांसप्लांट हुआ था। ये एक डिजर्विंग फैमिली है और इनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। इनके घर इनकी मेडिसिन पहुंच जाया करेंगी। इनकी जो मेडिसिन महीने की बनती है वो तकरीबन एक 25,000 की है जो इन्होंने रेगुलर खानी है और एक 33,000 की है। ये 2 इनकी जो उन्होंने हाईलाइट की हैं ये इनके घर मेडिसिन पहुंच जाया करेंगी। और जी एक और फैमिली है, इनकी भी मेडिसिन कोई 14,500 से 15,000 रुपए की हैं। ठीक है, ये एक बूढ़ी खातून है, इनकी भी इनके घर मेडिसिन पहुंच जाया करेंगी, कोई इशू नहीं। इसके अलावा जी 2 लोग मेरे लिए जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको पे कर रहा हूँ। मांगने से अच्छा है कि आप किसी के लिए काम कर लें जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो इस बारे में और वो एक राइट प्लेस पे जा सकें। बाकी मुझे बहुत कोई एनोइंग किस्म की कॉल्स आ रही हैं जिसके अंदर कहा जाता है जी आप हमें लोड करवा दें, ये कर दें, कोई खुदा खौफी होती है। मैं किसी की भी पैसों में हेल्प नहीं करूंगा, ये बात तय है। मैंने किसी को पैसे नहीं देने, ना मैं किसी एनजीओ के लिए काम करता हूं, ना मैंने किसी एनजीओ की हेल्प करनी है। मैं उन लोगों की हेल्प करूंगा जहां तक मैं खुद पहुंच सकूं, जहां पे मैं खुद लोगों को दे सकूं। मेरे पास जो मेरे रिसोर्सेज हैं मैं उनको यूज करूंगा और मैं वहां पे खुद जाके दूंगा। और आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास बैलेंस कितना है और अभी तक हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। और जो मैंने कुछ दिन पहले एक साइकिल रखी थी उसके भी पैसे मैंने डालने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो पैसे मैंने अकाउंट के अंदर सबमिट करवा दिए हैं और हमारा इस टाइम क्या बैलेंस है जिसमें हम फैमिलीज को देख सकें। ये जी मेरा आज का व्लॉग था। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इंस्टाग्राम को फॉलो मस्ट है, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और काइंडली ये वीडियोस जितनी आप स्प्रेड करेंगे उतना लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, उतना मैं लोगों को हेल्प आउट कर सकूंगा। काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।